देश में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन डरावनी होती जा रही है। आंकड़ा 6 लाख के पार चला गया है, लेकिन इससे ज्यादा डरावनी बात यह है कि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बताते हैं कि प्रति लाख केस कितने दिन में इतना इजाफा हो जा रहा है। कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद भारत में 110 दिन में 0 से 1 लाख केस हुए थे। 1 से 2 लाख केस होने में 15 दिन का समय लग गया। 2 से 3 लाख केस सिर्फ 10 दिन में हो गए। 3 से 4 लाख केस 8 दिन में हुए। 4 से 5 लाख केस 6 दिन में हुए। 5 से 6 लाख केस सिर्फ 5 दिन में हो गए। मतलब ये कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे बिगड़ते हालात में उम्मीद की किरण बनी है प्लाज्मा थेरेपी। दिल्ली में इसी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कई लोगों की जिंदगी बची है। अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू कर रही है। दिल्ली के ILBS अस्पताल में इसकी शुरुआत हो रही है। ILBS में एक बेसिक टेस्ट किया जाएगा। प्लाज्मा लेने में 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। डोनर को एक गौरव पत्र दिया जाएगा। अस्पताल को इसके लिए ILBS से संपर्क करना होगा। निजी तौर पर प्लाज्मा डोनेशन नहीं होगा। केंद्र, MCD या फिर दिल्ली का कोई भी अस्पताल हो, सभी को ILBS से डॉक्टर की सिफारिश के आधार पर प्लाज्मा के लिए संपर्क करना होगा। यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि प्लाज्मा कौन दे सकता है। जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच हो, वजन 50 किलो से कम न हो, इंसुलिन लेने वाले प्लाज्मा नहीं दे सकते। जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। प्लाज्मा थेरेपी इस समय कोरोना के खिलाफ जिंदगी बचाने की कारगर थेरेपी के तौर पर देखी जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश की राजधानी को झकझोर कर रख दिया। कोरोना के खिलाफ इस जंग में अब दिल्ली बड़े स्तर पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। दिल्ली के ILBS अस्पताल में देश का पहला प्लाज्मा बैंक तैयार कर लिया गया है, जिसका दौरा आज अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने जनता से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। आप जब वहां पे पहुंचेंगे ILBS में, तो आपके बेसिक कुछ टेस्ट्स वहां पे किए जाएंगे और उसके बाद आपका प्लाज्मा लिया जाएगा। प्लाज्मा लेने में 45 मिनट से 1 घंटा लगता है बस। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक नंबर जारी किया, जिसमें डोनर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एक डॉक्टर का डोनर को कॉल आएगा। फिर प्लाज्मा डोनेट करने का टाइम फिक्स होगा। डोनर के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। ILBS अस्पताल में एक बेसिक टेस्ट किया जाएगा। प्लाज्मा लेने में 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। इसके अलावा डोनर को एक गौरव पत्र दिया जाएगा। तो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का वक्त यहाँ पर लगता है डोनेट करने में प्लाज्मा। लेकिन जब आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो ये डॉक्टर्स की जो टीम है वो आपकी बेसिक जांच करती है। वो जांच करती है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, आप कहीं इंसुलिन तो नहीं लेते हैं, आपको कहीं फीवर तो नहीं है। ऐसी बहुत सी अहम बातों का ध्यान में रखकर यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत की जाती है। प्लाज्मा थेरेपी के अलावा कोरोना से लड़ाई में बाकी विकल्पों पर भी काम जोरों से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ड्रग डिस्कवरी हैकाथन परियोजना शुरू की, जिसमें छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य कोविड की एक दवा विकसित करना है। उसकी खोज पहले इस हैकाथन में कंप्यूटर के माध्यम से की जाएगी और फिर उसके विभिन्न स्टेजेस के माध्यम से उन कुछ दवाइयों को खोज करने में और सहायता मिलेगी। उधर दिल्ली NCR में कोरोना के हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और यूपी के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। वहीं बैठक में अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए। मीटिंग में कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने को लेकर चर्चा की गई। वहीं ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया गया। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली के गोविंदपुरी कोविड-19 सेंटर का दौरा किया, जहां उनके साथ सांसद रमेश विधुड़ी भी मौजूद थे। कोरोना के खिलाफ जंग के बीच दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। रोजाना करीब 3000 नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं मरीजों का आंकड़ा 90,000 तक पहुंच गया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।